यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर पीटी पीएसटी। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। आई होप सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी फिजिकल की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, बच्चों को बीच में छोड़ दिया है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। स्टार्टिंग से आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेशन मिलती आई है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की और आगे भी मिलती रहेगी जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता। साथियों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और वो है धांधली का। धांधली यहाँ पर एक नहीं कई तरीके से हुई है साथियों। कहीं पर स्क्रीन शेयर करके और कहीं पर ऑनलाइन चीटिंग। यानी स्क्रीन शेयर क्या है? स्क्रीन शेयर होती है कि आप तो कंप्यूटर पर बैठे हैं, यानी कोई बंदा कंप्यूटर पे बैठा है लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए बैठा है, उस स्क्रीन को हैंडल कहीं और से कोई और कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो नाम तो आपका दर्ज हुआ है कि हाँ भाई ये ओरिजिनल बंदा है, लेकिन पीछे कौन बैठा है? कोई और धांधलीखोर बैठा है। ठीक है, तो ये होता है स्क्रीन शेयर करना। ठीक है, ऑनलाइन चीटिंग भी अनेक प्रकार से इसी माध्यम से की जाती है। तो इसमें साथियों बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। हर रोज 2-4 बंदों का नाम आ रहा है कि इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया, 2 बंदे पकड़े गए, 4 बंदे पकड़े गए। हर रोज ये न्यूज आ रही है। तो बात आती है क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा यह मुद्दा उठा हुआ है बीटेक और डिप्लोमा वालों का। देखिए, यहाँ पर जो डिप्लोमा वाले हैं वो तो फिक्स हैं, जो बीटेक वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हमें तो बाहर कर दिया जाएगा, हमारा सिलेक्शन करना बेकार है। तो अभी आप सिलेक्शन करते रहिए, अभी आपको कोई भी बाहर नहीं कर रहा है, क्योंकि हेड ऑपरेटर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है साथियों। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी कि हेड ऑपरेटर का रिजल्ट नहीं आया है, बाकी असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप दोनों का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन इसकी कट ऑफ को देख करके दिमाग एकदम चकरा जाता है कि 400 नंबर में से 358, 364, 350 बिल्कुल एकदम देख करके बेहोश होने को मन करता है कि भाई इतनी ज्यादा नंबर, इतने ज्यादा कट ऑफ कैसे? पेपर तो बच्चों का बहुत हार्ड हुआ था, तो कट ऑफ तो कम जानी चाहिए। पेपर बच्चे बता रहे थे बहुत हार्ड आया है, हमने इतने ही सॉल्व किए, फिर इतना ज्यादा यहाँ कट ऑफ कैसे जा सकती है? दूसरी बात साथियों, अगर पीटी पीएसटी के लिए 358, 360 कट ऑफ गई है तो फाइनल कट ऑफ क्या पूरी 400 में से 400 जाएगी? सोचने वाली बात आ जाती है कि उन बच्चों का क्या जो मेहनत करके गए थे उनका सिलेक्शन कैसे होगा? तो सोचने वाली बात आ जाती है। और उन बच्चों की लड़ाई है, उन बच्चों के लिए लड़ाई है जो वास्तव में मेहनत करता है, ना कि साथियों स्क्रीन शेयर करने वालों की और यहाँ पर ऑनलाइन चीटिंग करने वालों की। ये लोग फालतू के यहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे और पूरा जब प्रशासन में जाएंगे उसको बिल्कुल चकनाचूर कर देंगे। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसे बच्चों का, या ऐसे गोताखोर कह सकते हैं, धांधलीखोर कह सकते हैं, नकलची कह सकते हैं, दलाल कह सकते हैं, इन्हें बहुत अलग अलग गंदे गंदे नामों से हम बुला सकते हैं। तो ऐसों का बिल्कुल भी हम सिलेक्शन होने नहीं देंगे, क्योंकि बात है यहाँ पर उस बच्चे की जो दिन रात लाइब्रेरी में बैठ करके, अलग घर में बैठ करके, घर के कोने में बैठ करके सब कुछ छोड़ करके अपनी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं भूले हैं आप सभी, इस चीज से निश्चिंत रहिए। और इसके लिए ट्विटर अभियान भी चला था 3 दिन पहले, जो एग्जामपुर वाले हैं उन्होंने चलाया था भाई आप सभी के लिए अभियान कि रॉ मार्क्स बच्चे के बताए जाएं कि कितने रॉ मार्क्स हैं और उसके बाद कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, ताकि पता तो चले कि हाँ भाई सच में इनके इतने मार्क्स आए हैं कि नहीं। और उसके बाद साथियों सीआरएल जांच की भी बात चल रही है कि भाई इसकी सीआरएल जांच होनी चाहिए। सीआरएल जांच में क्या होता है कि दूसरी एजेंसी इसकी जांच करती है कि हाँ बच्चे ने कितना मिनट में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसे दोबारा बिठा करके उसका एग्जाम लिया जाता है कि अब इतने मिनट में एक क्वेश्चन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो सीआरएल जांच की भी यहाँ पर ये ट्विटर अभियान चलाया गया था कि ये भी यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन अभी किसी का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है आयोग की तरफ से कि क्या इसमें होने वाला है। तो साथियों, कट ऑफ यहाँ पर फिजिकल के लिए इतनी हाई गई है, तो फाइनल के लिए कितनी हाई जाएगी? बाप रे बाप, 400 में से 400 जाएगी। सोचने वाली बात है साथियों, ये चली जाएगी। अगर इस पर कोई एक्शन सरकार आयोग नहीं लेता है तो बिल्कुल 400 में से 400 जाएगी और पढ़ने वाले बच्चे घास खो देंगे। और जो धांधलीखोर हैं साथियों, वो प्रशासन को गंदा करेंगे, भ्रष्टाचार फैलाएंगे और इसी तरह से प्रशासन जाएगा तो देश हमारा गर्त की ओर चलता जाएगा। समझ में आ रही है ना आप सभी को बात?
तो यहाँ पर बात आती है कि हमारा पीटी पीएसटी कब तक होगा, जो वर्कशॉप और असिस्टेंट ऑपरेटर का आ गया है रिजल्ट, इसका डीवीपीएसटी कब तक होगा, तो इसकी भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ साथियों यहाँ पर ये आपको बता दिया नकलची पर नकेल कसो। बिल्कुल हमारा भी यही अभियान है कि भाई नकलची पर नकेल कसी जानी चाहिए, बिल्कुल कसी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है रॉ मार्क्स बताए जाए और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताए जाए बच्चों के, यही टोटल अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो बाकी अभी इस पर क्या रेस्पॉन्स आता है, अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, जो भी आएगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। बाकी है हेड ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक जारी होगा। साथियों ये जो हेड ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आएगा, ये है हाई कोर्ट के हाथ में। आपको पता है कि भाई इस पे बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों को लेकर के ये हाई कोर्ट में भर्ती फंसी हुई है। इस वजह से ये हाई कोर्ट के हाथ में है कि वो कब तक इसका रिजल्ट जारी करता है। वो चाहे तो इसे बहुत जल्दी जारी भी कर सकता है, क्योंकि साथियों ये भर्ती जो वादा है योगी जी का कि इसे हम यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती से जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखना होगा कि आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर यूपी पुलिस से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी आप सभी की ये भर्ती। अगर ये देखो हेड ऑपरेटर की लटक भी जाए हाई कोर्ट में, तो साथियों ये असिस्टेंट ऑपरेटर और आपकी वर्कशॉप की दोनों की भर्ती जो है आप सभी की 2430 पोस्ट पर है, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी आप सभी की, और आप सभी का अगले ही महीने पीटी पीएसटी भी हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर आपका पहले एग्जाम, फिर डीवी पीएसटी और फिर आप सभी का मेडिकल होना है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है साथियों। ट्विटर अभियान चलाया गया था, ये आप सभी के साथ शेयर कर ही दिया। क्या भर्ती कंप्लीट रद्द हो जाएगी, अभी इसका कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी बातचीत नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ तो शायद नहीं होगा, ये है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साथियों 2027 में चुनाव है, आपको पता है। और साथियों जब 2027 में चुनाव है तो योगी जी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भर्ती कराएं, ताकि हमें उसका लाभ 2027 में मिल सके। इसका भुगतान वो इस बार भर चुके हैं। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव में यूपी में क्या स्थिति रही है ना, बीजेपी की। तो योगी जी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करें, इसीलिए आपने देखा यूपी पुलिस की 40,000 भर्ती एक और आ रही है। बाकी 2 साल में 2 लाख भर्ती कराने का इन्होंने वादा किया है। यूपीएसआई की भर्ती आ रही है, और हाँ यूपीएसआई में सीआरएल जांच हुई थी एक बार, आपको पता हो तो इसमें भी हो सकती है साथियों, और इस पर बिल्कुल विचार किया जाएगा, क्योंकि 2027 में चुनाव है, बिल्कुल ज्यादा लंबा समय नहीं है। 3 साल का आपका समय बचा हुआ है, 3 साल भी नहीं 2 साल ही मान लो। तो यहाँ पर बिल्कुल भी समय आपके पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है कि इसको बच्चे भूल जाएं, ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, बच्चों ने मेहनत की है, और पढ़े लिखे जिन्होंने वाकई में मेहनत की है उसके साथ कुछ भी गलत हो वो शायद सरकार भी बर्दाश्त न कर पाए, क्योंकि उसे भी लाभ चाहिए चुनाव में। और इसका लाभ कौन देगी, ये धांधलीखोर नहीं देंगे, ये जनता देगी जो वाकई में मेहनत करती है। अगर उनके, क्योंकि मेहनत करता है वो सारी चीजें जो सच है उसको जानता है, अच्छी चीजें हैं, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है जानता है वो। अगर ये चीजें सब सही हो गई कि धांधली खोलों पर नकेल नहीं कसी गई और ये भर्ती ऐसे ही आगे चलती रही, जो ट्विटर अभियान चलाया गया उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो योगी जी जानते हैं कि वो क्या हाल होने वाला है उनका 2027 में। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल भूल जाओ कि भाई ऐसा कुछ होगा कि आपका ये ऐसे ही चलता रहेगी भर्ती, बिल्कुल नहीं। इस पर बहुत बड़ी नकेल कसी जाने वाली है धांधलीखोरों पर, जैसे आपने देखा इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में कसी गई है। इस बार कोई भी चीटिंग नहीं हुई है, लेकिन इसमें हम अभी तक देख रहे हैं कि डेली हमें एक न एक इंफॉर्मेशन मिलती आ रही है। रद्द भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और आपके लिए भी कोई नई बात नहीं होगी, ताकि क्योंकि आपका भी दोबारा से एग्जाम हो सकेगा बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और बिना धांधली के। तो आपको भी इससे अच्छा फायदा मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भर्ती आना एक अपने आप में महाभारत होती है, और फिर भर्ती आकर हम बिना सिलेक्शन के ही भर्ती चली जाए तो ये बहुत बड़ा हमारे पास सेटबैक होता है। तो इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी रद्द करनी है तो बिल्कुल अभी कर दें, इसमें लंबे खींचना से और ज्यादा फायदा नहीं है। अभी कर दें और अभी डेट जारी कर दें, ताकि बच्चे फिर से मेहनत करने लग जाएं, क्योंकि मेहनत करने वाला मेहनत से नहीं डरता, इस धांधली से, इस दलाली से, और इससे बहुत ज्यादा डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो जाए। ठीक है ना, तो बात आती है यहाँ पर कि डीवीपीएसटी कब तक होगा। देखिए यहाँ पर आपका चल रहा है सितंबर अक्टूबर में आपका डीवीपीएसटी हो जाएगा। साथियों 8 सेंटर ऑलरेडी आपके चूज हो चुके हैं, बहुत पहले ही चुन लिए गए थे,
लेकिन यहाँ पर क्या है, केस बन गया डिप्लोमा और बीटेक वालों का। डिप्लोमा वाले साथी हैं वो तो अपनी अच्छे से मेहनत करते रहे, लेकिन अब बात आती है बीटेक वालों की। तो बीटेक वाले हैं उनका क्या होगा, ये जल्दी ही इसका भी आपका निर्णय आ जाएगा हाई कोर्ट का, और फिर उसमें पूरा क्लियर कट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आती है बात कि भाई इसका कब तक होगा। तो देखो सितंबर लास्ट तक, अगर मैं बात करूं सितंबर लास्ट तक आपको डीवीपीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सितंबर लास्ट तक, ठीक है। तो आप वेट करिए सितंबर लास्ट तक। आज 10 सितंबर हो चुका है, इसमें 10 मतलब लास्ट सितंबर तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब तक आपका डीवीपीएसटी हो रहा है। और साथियों यहाँ पर जो ये धांधलीखोर हैं इन पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ होने वाली है। भर्ती आपकी मुश्किल ही रद्द होगी, लेकिन हम फिर कहेंगे अगर भर्ती रद्द करना चाहते हो तो अभी कर दो और अभी नई डेट जारी कर दो, ताकि बच्चे अभी से मेहनत करने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ गई है कि रॉ मार्क्स वगैरह, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जल्दी से जल्दी जारी करें। और ये सब 8 सेंटर पहले ही चूज हो चुके हैं आप सभी के। भर्ती कराने में यानी डीवीपीएसटी कराने में कोई लंबा समय नहीं लगेगा। आप सभी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हो ही चुका है। अब बस बात है कि कब हमारी डेट जारी हो जाए, कुछ पता नहीं है ना। तो बस आपको मेहनत करनी है अपने फिजिकल के लिए, और बाकी इस पर तो कार्रवाई होनी तय है, पूरी तय है, क्योंकि अगर नहीं हुई तो कट ऑफ जाएगी 400 में से 400, और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होगा जो धांधली खोर हैं, दलाली खोर हैं, उन्हें और बढ़ावा मिलेगा, और फिर ऐसा भ्रष्टाचार हमारा सिस्टम हो जाएगा कि फिर इसका कोई भी पार नहीं पा सकता। आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, तो सरकार नहीं चाहेगी। अगर योगी जी कहते हैं कि भाई हम बुलडोजर चलवाएंगे, जो ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो भाई अब चलवाओ ना, अब क्यों नहीं चलवा रहे, है ना। तो ये बात है यहाँ पर। बाकी सभी आपके साथ हैं, कोई आपको अकेला नहीं छोड़ा है किसी ने, और बाकी मेहनत करते रहें। कोई और आपकी इंफॉर्मेशन, कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।